हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाई एडोराइज इंडिया से पाठ 9 और हमारे पाठ का शीर्षक है फूल और कांटा। बच्चों, ये एक शिक्षाप्रद कविता है, एक शिक्षाप्रद कविता है जिसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कविता प्रवेश। सबसे पहले कविता प्रवेश। फूल और कांटा एक ही जगह पैदा होते हैं, इसी तरह अच्छे और बुरे लोग भी एक ही समाज में पाए जाते हैं। अच्छे लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनकी संगति में सुख मिलता है, और बुरे लोग दूसरों को बिना किसी कारणवश परेशान करते हैं। इनका साथ कभी भी सुखद नहीं होता, अतः हमें सदैव ही अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए और बुरे लोगों की संगति में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर है बेंद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध से निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कितनी अच्छी कविता है बच्चों, और ये कविता थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। और अब हम करेंगे कठिन शब्द। मेह छेद कर वरवसन, श्याम तन सुगंध खटकता सोहता और बड़प्पन। और अब है शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। में अर्थ है बादल, ढंग यानी तरीका, वरवसन सुंदर कपड़े, पर पंख, कतर यानी काटकर, बेंद छेद करना, श्याम तन सांवला शरीर, भौर भौरा, निज सुगंध अपनी खुशबू, निराले अनोखे, खटकता बुरा लगता, बड़प्पन महानता, सोहता सजता या अच्छा लगता, कुल वंश, कसर का अर्थ है कमी। और अब हमसे प्रश्न पूछा है, कांटे और फूल कहाँ जन्म लेते हैं? कांटे और फूल पौधे में जन्म लेते हैं। कांटों और फूलों को कौन पालता है? कांटों और फूलों को चांद पालता है, चांदनी पालती है, ये मेह पालता है, जो बारिश होती है वो पालती है। इसके अतिरिक्त वायु पालती, हवा पालती है, सूरज की रोशनी पालती है। तो कांटों और फूलों को यह पालते हैं। क्या आपने ऐसे पौधे कभी देखे हैं जिन पे फूल तथा कांटे साथ में हो? जी हाँ, बहुत सारे पौधे देखे हैं, जिसमें से एक गुलाब का भी पौधा है जिसमें फूल भी होता है और कांटे भी होते हैं। फूल और कांटे में कोई दो अंतर बताइए। दो अंतर, जैसे फूल है, फूल खुशबू देता है, फूल से सब खुश होते हैं, फूल रंगीन होता है, फूलों को देख के बहुत खुशी मिलती है। जबकि कांटे हमेशा हानिकारक होते हैं, वो दर्द देते हैं, और कांटों से हमेशा सब दूर रहते हैं क्योंकि कांटे हानि ही पहुंचाते हैं। अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान। रात में कौन चमकता है? चांद, बादल, सूरज या झरने? चांद। एक से ढंग किसके नहीं होते? कांटों और फूलों के, पढ़ाई के, देखने के, पक्षियों के? कांटे और फूलों के। कली का जी कौन खिलाता है? कांटा, डाली, फूल या पौधा? भौरा। कली का जी फूल खिलाता है। सबकी आंखों में कौन खटकता है? कांटा, फूल, तना या पत्तियां? सबकी आंखों में कांटा खटकता है। और अब हमें कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है, जो कि मैंने पूर्ण कर दी हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का बेंद देता श्याम तन। तो ये थी हमारी पंक्तियां। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत। फूल और कांटे एक ही जगह में जन्म लेते हैं, बिल्कुल सही। फूल और कांटों पर एक सी हवा नहीं बहती, उन पर एक सी ही हवा बहती है, तो ये गलत है। कांटा किसी के भी वस्त्र फाड़ देता है, बिल्कुल सही। फूल तितलियों को अपनी गोद में बैठाता है, बिल्कुल सही। फूल और कांटे के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, यह भी सही है। तो हमने यहाँ पे सही और गलत के निशान लगा दिए। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। चांद एक सी चांदनी किन पर डाल रहा है? चांद एक सी चांदनी फूल पर भी डाल रहा है और कांटे पर भी डाल रहा है। कांटों की क्या दुर्गुण है? कांटे सबको
कोई कांटों को पसंद नहीं करता, क्योंकि कांटे बहुत दुखदाई होते हैं। कांटे जो हैं वो बहुत चुभ जाते हैं, और कांटे जो हैं कोमल नहीं होते, और वो सबको बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए सब कांटों से दूर रहते हैं। फूलों का हमारे लिए क्या उपयोग है? फूलों को सब पसंद करते हैं, फूलों से खुशबू आती है। फूलों का जो है हमारे जीवन में बहुत प्रयोग है, फूल जो है उपयोग है। फूल भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं, फूलों से गहने भी बनते हैं। इसके अतिरिक्त फूल जो है वो वीरों की समाधि पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। तो फूलों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। फूल और कांटे में लोग किसका स्वभाव पसंद करते हैं? फूल और कांटे में निश्चय ही सभी लोग फूलों का स्वभाव पसंद करते हैं। फूल और कांटे की तुलना किससे की गई है? फूल और कांटे की तुलना समाज में व्यक्तियों से की गई है। जिस तरह से समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं, सब उन्हीं का साथ पसंद करते हैं, उनके स्वभाव को पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से कांटे जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सबको हानि पहुंचाते हैं, कोई उनका साथ नहीं पसंद करता, वह सबको हानि पहुंचाते हैं। उनका होना जो होता है, उनके होने से, उनके साथ होने से सब बहुत ही दुखी होते हैं, उनका साथ कोई नहीं चाहता। तो वह जो है कांटे की तरह होते हैं। तो फूल और कांटे की तुलना समाज में जो उपस्थित व्यक्ति हैं उनके साथ की गई है। और बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ, आज की कविता फूल और कांटे समाप्त होती है। नए का पाठ के साथ आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आभार।